अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल प्रेस न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान छयान लगारी। नाज़रीन, आपको आज की अपनी नाइट ट्रांसमिशंस में खुशामदीद कहता हूं। मेरी नाइट ट्रांसमिशंस का उन्वान है अहम मसाइल। नाज़रीन, अहम मसाइल में आपको आज की इस पहली ट्रांसमिशन के अपने पहले मेहमान के साथ भी मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता चलूँ कि आज का जो मसाइल हैं, आज की जो पहली ट्रांसमिशन के मैं पहले मसाइल उजागर करूँगा वो डेरा इस्माइल खान के नहीं बल्कि पहाड़पुर के हैं। पहाड़पुर में जो मसले हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो है तालीम का। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी तालीम की ही है, क्योंकि रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं। हर कोई जो है बस अल्लाह के आसरे पे ही जी रहा है। तो नाज़रीन, आपको आज सबसे पहले अपने ट्रांसमिशन में मिलवाऊँगा, आपका उनसे आपकी उनकी उनकी बात आपको सुनवाऊँगा। पहाड़पुर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उसपे मैं बात करने जाऊँगा। वहाँ पे मौजूद एक स्टूडेंट है मेरे साथ, रिज़वान, वो मुझे कॉल पे जॉइन करेंगे। लेकिन आपको उनकी एक बात बताता चलूँ, जो उनके वहाँ पे जो पहाड़पुर ज़ोन में जो मसले इस वक्त चल रहे हैं, जो मसाइल हैं, जो वहाँ के लोगों को दरपेश हैं, वो ये हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो पेश हैं कि वहाँ पे जीडीसी का कॉलेज मौजूद है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। बहुत खूबसूरत सी उसकी एक बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की उसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अंदर डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। तो जो ना जाने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनका क्या हाल होगा। वहाँ पे सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स ही हैं, बॉटनी, इसके अलावा फ़िज़िक्स और इसके साथ जो है उर्दू। बल्कि वहाँ पे ना ही इंग्लिश है, ना ही कोई और सब्जेक्ट है। और अभी जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, बेसिकली वो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो मुझे जॉइन करेंगे अभी। तो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं और लेकिन वहाँ पे ज़ूलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं, और उनका शौक है ज़ूलॉजी करें। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले अपने कॉलर को। शुक्रिया रिजवान, आपने मुझे ज्वाइन किया है। रिजवान, बताओगे ज़रा क्या असल में मसला है पहाड़पुर के अंदर, क्योंकि हम वहाँ पे तो ऑलरेडी जीडीसी का कॉलेज वहाँ पे मौजूद है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी हैं, हमने तो सुना था कि वहाँ पे बहुत अच्छी तालीम भी हो रही है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे आप वहाँ पे मुझे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मुझे ज़रा बताएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट वहाँ पे नहीं है पहले। जी भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इस हमदर्दी की आवाज़ बने हैं। देखिए, पहाड़पुर के अंदर पढ़नी ऑलरेडी है, फिज़िक्स भी है, उर्दू भी है, और ज़ूलॉजी जो है ना इधर सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत सी मुश्किलात होती हैं, और जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि ये सब्जेक्ट जो है इधर होना चाहिए, और ताकि स्टूडेंट को मुश्किलात ना हो। जी रिजवान, आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे आप लोगों को आपका जो शौक़ है वो वहाँ पे ज़ूलॉजी और इंग्लिश जो है, आपका सब्जेक्ट्स हैं, आपको शौक़ है, वो दोनों मेन सब्जेक्ट्स ही नहीं हैं। ये बात आपको फील नहीं होती कि इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो तो ऑलरेडी तौर पे पाकिस्तान के अंदर अब तो ख़ुसूसन हर गवर्नमेंट हर सूबे के अंदर, बल्कि केपीके के अंदर जो है इंग्लिश पे तो काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा ग्रीक जाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी जो है अब तमाम जो कोर्सेज हैं उनको इंग्लिश में कर दिया है। आप डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास इंग्लिश डिपार्टमेंट नहीं, इस हवाले से कुछ कहेंगे। जी भाई, देखिए, बात करें तो इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश जो है देखिए, एजुकेशन के लिए एक बैकबोन है। बैकबोन के सब्जेक्ट हैसियत रहती है। और मेरी ये भी एक फील है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी बहुत हैं जो बेचारे अपनी डे खान में फ़ीस वगैरह को अदा नहीं कर सकते, और मुश्किलात की वजह से वो भी स्टे किए हुए हैं। किसी ने पढ़ाई भी छोड़ दी है एफएससी करके, एफए वगैरह करके। और मैं भी एफएससी का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़ूलॉजी में है, और मैंने भी इस साल स्टे किया हुआ है, क्योंकि मुश्किलात इतनी है, महंगाई वगैरह है, और वालदैन जो बेचारे हैं वो फ़ीस अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो डी खान आने जाने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं। और पहली बात ये, पहाड़पुर से डी खान तक टाइम पर भी नहीं पहुंचाया जा सकता। और मेरी फिर अपील है, आप हमारी आवाज़ बने, और हमारी जो दरख्वास्त गवर्नर साहब हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं, उन तक ये पहुंचाएं कि हम इधर सब्जेक्ट को रखा जाए, ज़ूलॉजी और इंग्लिश को, ताकि स्टूडेंट को मुश्किलात ना हो, और गरीब वालिदैन का जो है तलबा सहारा बने, उन्हें कुछ दें। हमारा मकसद है कुछ बने हम, तो हमारी शौक़ है वो पूरी होए, हमारी डिमांड को माना जाए। जी रिजवान, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम बने, और ग्लोबल प्रेस न्यूज़ हमेशा से आपकी आवाज़ बना रहा है, आप जैसे लोगों की, आप जैसे नौजवानों की। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ भी अफसरान बाला तक पहुंचाएंगे, गवर्नर तक पहुंचाएंगे, सीएम के पीके तक पहुंचाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है कि
ابھی آپ کے پاس وہاں پہ پراپر ڈپارٹمنٹس موجود نہیں ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مطلب ادھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں؟ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جو ہے وہ اچھی فراہم کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ ان کے رویے کیسے ہیں؟ مجھے اب یہاں پہ تھوڑا سا فیل ہونے لگ رہا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ابھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹس بنے ہی نہیں. حالانکہ پہاڑپور اب بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن تاہم آپ لوگ ابھی اچھے تعلیم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائز سے آپ لوگ محروم ہو. کیا کہو گے؟ تھوڑا سا بتاؤ گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں تو جو پہلے ڈپارٹمنٹ ہیں پراپر طریقے سے وہ ادھر جو رکھے گئے ہیں ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ بہترین اسٹڈی ہے ادھر، وہ نظام کو بہت بہترین چلا رہے ہیں. نہیں، جب وہ اگر ان ڈپارٹمنٹس کا نظام بہتر چلا سک رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیوں محروم ہیں ابھی تک ان ڈپارٹمنٹ سے؟ حالانکہ زالوجی بھی ایک لائف کا حصہ ہے، ایک لائف آف پارٹ ہے، بایو کی ایک مین سائنس ہے، ایک مین اس کی برانچ ہے. آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ آپ کیوں محروم ہیں تاہم پہاڑپور؟ حالانکہ آپ نے تو الیکٹڈ بھی کیے ہیں اپنے لوگ، آپ کے وہاں پہ لوگ الیکٹ بھی ہوئے ہیں، آپ کے ایم این ایز بھی ہیں، آپ کے ایم پی اے بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کہ آپ کیوں محروم ہیں اس سائز سے، تعلیم کے اس خوبصورت سائز سے کیوں محروم ہیں؟ پچھلے سال بھی کیا ہے تاکہ یہ 2 سبجیکٹ رکھے جائیں، مگر ان کی ڈیمانڈ شاید ابھی تک نہیں مانی گئی، اور اس لیے ہم اسٹوڈنٹ جو ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ ڈیمانڈ مانی جائے، تاکہ جو اسٹوڈنٹ کو جس چیز سبجیکٹ کے اندر شوق ہے وہ اس میں ڈیولپ کرے گا، اس میں اچیومنٹ بہت اچھی کرے گا. اگر ہماری دیکھیں اب میری انٹرسٹ زوالوجی میں ہے، اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو مجھے پھر میری جو انٹرسٹ ہے، وہ جو میرے خواب ہیں وہ تو ایسے ہی ادھورے رہ جائیں گے نا. تو دیکھیں میں نے اس سال اسٹے کیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ اگلے سال ہو جائے گا. تو میری درخواست یہ ہے کہ میرا جو نیکسٹ ایئر ہے وہ ضائع نہ ہو، تاکہ ایک غریب اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو. میرے جیسے بہت اسٹوڈنٹ ہیں جو اس سیشن کو مس کیے ہوئے ہیں 2022 کو، بیکاز ڈیو ٹو وجہ یہی ہے کہ وہاں پر سبجیکٹ نہیں ہے، زوالوجی نہیں ہے. اب ڈی خان میں ڈگری 1 میں ہے تو ادھر جانے آنے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ والدین پر وہ جو کرایہ ہے بوجھ بنتا ہے، اور آنے جانے کا آپ کو مہنگائی کا خود پتہ ہے کہاں پر پہنچ گئی ہے. اور میری پھر اپیل ہے کہ اگلے سال جو ہے زوالوجی اور انگلش کو یہاں پر رکھا جائے، تاکہ غریب اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو اور اپنے مستقبل میں کچھ بنے اور دوسروں کو کچھ بنائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان، آپ اب تک میرے ساتھ لائن پہ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز ضرور افسران بالا تک پہنچائیں گے، سی ایم کے پی کے تک، محمود خان صاحب تک، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہان تک، اور اس سے علاوہ جو ہے گورنر کے پی کے تک. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز ضرور. بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا تھا. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے میری گفتگو سنی، آپ نے ہمارے رضوان بھائی کی گفتگو سنی جو اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ. رضوان اسپیشلی رضوان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے پہاڑپور کے مسائل سے اجاگر کیا، پہاڑپور کے انہوں نے مسائل کو اجاگر کیا، ہمیں بتایا. ہم انشاءاللہ آپ کی آواز افسران بالا تک پہنچائیں گے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنر کے پی کے سے، اس کے علاوہ کے پی کے سی ایم کے پی کے سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے، کہ خدا را ایسے علاقوں کو بھی نظر میں رکھیں، ان جیسے بچوں کا مستقبل ضائع نہ ہونے دیں. یہ بچے، یہ لڑکے نوجوان ہمارے ہی مستقبل ہیں، ہمارا ہی سرمایہ ہیں. تو ناظرین آج تک کے لیے بس اتنا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.